26 नवंबर का जो मसला हुआ, इसमें जो केपीके से लोग आए, तहरीक इंसाफ के लोग आए, आप क्या समझते हैं जब वो ये जो पूरा एक वाक़या हुआ, क्योंकि आप तो इसके यानी शाहिद हैं और आपने अपनी आँखों से देखा। ये बताएँ कि ये जो पूरा एक वाक़या हुआ है, इस पर इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का क्या इमेज क्या है? और इसमें जो कसूरवार हैं, जो भी या पीटीआई के लोग जो बकौल हुकूमत के कि उन्होंने यहाँ पर हमला किया, या वो जिन्होंने फायरिंग की, तो फायरिंग के बाद तो ये सूरत हाल ये है कि तमाम अस्पतालों से एक प्रेस रिलीज जारी हुई कि यहाँ पर कोई ना ही डेड बॉडी आई है और ना ही कोई यहाँ पर जख्मी आए हैं। तो इस पूरे बताएं, इस ये क्या है, ये हकीकत क्या है इसे? देखिए, बात यह है कि पीटीआई ने 12 नाम भी जारी कर दिया ना अब तक कि ये 12 लोग हमारे शहीद हुए। हुकूमत जो कि एक वो अनवर मकसूद साहब ने कहा ना कि नाजायज़ औलाद तो हमने बहुत जगहों पे बहुत बार सुनते हैं, लेकिन नाजायज़ हुकूमत अगर कहीं देखनी है तो सिर्फ पाकिस्तान में। बात यह है सर कि अगर हुकूमत कहती है कि कोई गोली नहीं चली, चलें हम हुकूमत की मान लेते हैं कि गोली नहीं चली, उसके एक आसान गोली हल। की तो आवाज़ सबने सुनी मैं ना, मैं मैं वही कह घंटे रहा तक हूँ, बिल्कुल मुसलसल फायर होते रहे, बिल्कुल रात को 11:30 के बाद बिल्कुल। तकरीबन चले, मैं वही कह रहा हूँ कि 12:30। हम एक लम्हे के लिए हम हुकूमत की बात मान लेते हैं। उसका फिर तरीका क्या है? सेफ सिटी कैमरे सबसे ज़्यादा जहाँ पे लगे हुए हैं ना, वो ये एरिया है, ब्लू एरिया और ये रेड जोन है। सबसे ज़्यादा सेफ सिटी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा पूरे इस्लामाबाद में अगर सीसीटीवी कैमरे कहीं पे लगे हुए हैं तो वो भी यही एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बड़े तजारती मराकज़ हैं, बैंक्स हैं, इदारे हैं, इमारतें हैं, बड़ी हसास चीज़ें, सारा कुछ सीसीटीवी कैमरे। पहली तो हुकूमत ये करे कि सेफ सिटी कैमरे की 15 घंटे की 10 घंटे की वीडियो जारी कर दे, बगैर एडिट के, कि ये है, हम ये मुंह पे मार रहे हैं सबके, ये जो साफ़ी झूठ बोल रहे हैं, ये है 10 घंटे की फुटेज, देखो गोली कहाँ चली है। नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं अच्छा तुम कहते हो अस्पतालों में लाए हैं जख्मियों को, आओ ये 12 घंटे की फुटेज है या 24 घंटे की फुटेज है पिम्स की, ये पोली क्लिनिक की है, ये सीडी हॉस्पिटल की है, जारी कर दें। वहाँ तो लाए हैं, हमने खुद देखे हैं, जख्मी देखे हैं हमने और ठीक है, आंखों से देखे तो बात यह है कि गोलियां लगी हैं, गोलियां मारी गई हैं। और सर बात यह है, जब आप गोली चला देते हैं ना, फिर इसका मतलब क्या होता है? जब कोई आपके पास आर्गुमेंट्स खत्म हो जाते हैं, आपके पास और हर तरीका खत्म हो जाता है, तो फिर एंड पे आप गोली चलाते हैं ना। ये इसकी वजह क्या थी कि देखिए गोली चलाना पड़ी हुकूमत को, हुकूमत बचती है इस कामों से, देखिए ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत स्टेट पर गवर्नमेंट की तरफ से लगी होती है, और अपोजिशन ने तो काम यही करना होता है कि वो उसकी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से अंडर प्रेशर लाया जाए। तो एक इसमें मज़ाकरात के लिए हमें कोई जमहूरी ऐसी कोई शख्सियत नज़र नहीं आई जिसने कोई कभी इलेक्शन लड़ा हो, कि कोई एमएनए रहा हो, कोई वज़ीर रहा हो, या कोई इस तरह ऐसी चीज़ें। बिलख़ुसूस पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसी शख्सियत हुकूमत के साथ मिलकर जिसने मज़ाकरात नहीं किए। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, उसकी वजह ये है, एक तो नून लीग और पीपल्स पार्टी कहते हैं कि जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हम तो ये निज़ाम चला ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ मोरे अच्छा, हैं। दोनों यानी सियासी जमातें ये बात दोनों कहती ये हैं। बात कहते हैं कि हम नहीं हैं। ठीक है। और मोहसिन नकवी किन का बंदा है, वो कहते हैं आपको भी पता है, हमारा कोई किरदार नहीं है, जो कि मैं जिस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त जितने खुश होंगे, शायद ही वो कभी खुश हुए हों। क्यों? मियाँ नवाज शरीफ ने इलेक्शन कैंपेन में भी पठानों के खिलाफ बातें की, केपीके के खिलाफ बातें की, उनको कहा बेवकूफ़ हो तुम लोग, और तुम लोगों को हर कोई आके बेवकूफ़, खान ने बेवकूफ़ बना दिया ये वो। मियाँ नवाज शरीफ इस बात का समझ आती है कि वो केपीके के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, वो पश्तूनों के बहुत खिलाफ हैं, वो हज़ारा वालों के बहुत खिलाफ हैं। उनको हज़ारा से, मानसेरा से उनको शिकस्त भी हुई, अभी जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, शिकस्त उनको लाहौर से भी हुई, लेकिन लाहौर में तो फिर भी चीज़ें उन्होंने मैनेज कर ली, वहाँ तो मैनेज ही नहीं हो सकी ना, यानी इतना फ़र्क था कि वहाँ तो पूरा जोर लगा के भी मैनेज नहीं हो सकी। ठीक है। तो मियाँ नवाज शरीफ तो इस बात पे बहुत खुश होंगे कि जितनी मार पड़ सकती है पख्तूनों को, पठानों को, पश्तूनों को पड़े, जितना जुल्म हो सकता है हो, मियाँ साहब के तो कलेजे में ठंड पड़ गई होगी, मियाँ साहब इस पर खुश होंगे। लिहाजा नून लीग इससे अलग नहीं हो सकती, जो कुछ 26 नवंबर को हुआ है। नून लीग उसकी बेनिफिशरी है, नून लीग उसको एग्जीक्यूट करने वाली है। मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ की काबीना के वज़ीर दाखिला हैं, और सारे फैसले शहबाज शरीफ ने किए हैं। और पीपल्स पार्टी का बताएं ना, पीपल्स पार्टी क्योंकि हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमात है, तमाम देखें मुख्तलिफ इदारों के चेयरमैन जो इक्वल टू वफाकी वजीर हैं, सर वो पीपल्स पार्टी को दिए हुए हैं उन्होंने, बीआईएसपी के सरबराह, ये बहुत सारे लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि उनके वोट अगर उससे निकल जाएं तो आज वजीर आजम की वजारत उज़्मा ख़त्म हो जाए। सर पीपल्स पार्टी इसमें 100% शरीक है, हर फैसले में, हर मामले में। और उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी है, सदर उनका, स्पीकर उनका, और उनके पास गवर्नर्स उनके, ओहदे उनके,
फंड्स उनके, और जो करप्शन लूट मार हर चीज़ में वो हिस्सा बकदरे जुस्सा ले रहे। और आप समझते हैं कि नेक्स्ट जो है इस 26 नवंबर के वाक़े के बाद कोई वज़ीर आज़म की तब्दील होने की भी कोई बात कुछ शुनीद है कि जो बिलावल भुट्टो है उनको वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है? ये भी एक गर्दिश कर रही है चीज़ें। देखें, बिल्कुल ये कर रही हैं। पहले मैं पीपल्स पार्टी पे एक चीज़ और अर्ज़ कर दूं, पीपल्स पार्टी इसमें 100% शरीक है, और जो भी इन चीज़ों की सियासी कीमत आइंदा अदा करेंगे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों अदा करेंगे। और अगर इनको लगता है कि लोग भूल जाएंगे तो ये इनकी भूल है, लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये आप थोड़ा सा ये जबर का माहौल ख़त्म होने दें, थोड़ी सी हवा और फ़िज़ा खुलने दें। इनके साथ होगा क्या, इनको खुद अभी अंदाज़ा नहीं है। वो हसीना वाजिद से बुरे हालात इनके होंगे, ये आप देख लीजिएगा। दूसरी जहाँ तक बात है वज़ीर आज़म की तब्दीली की, ये मेरा ये ख्याल है कि ये जो वज़ीर आज़म के तब्दीली की ख़बरें चलवाई गई हैं और चलाई जा रही हैं, और ये जो फैसल ऑर्डर को एक्टिव किया गया है, ये सिर्फ 26 नवंबर से तवज्जो हटाने के लिए और एक नया मंजन एक मीडिया को दिया गया है, और सोशल मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए 26 नवंबर से। और वजह यही है कि अब बात ये होने लग जाए कि ओह हो हुकूमत हट रही है, शहबाज शरीफ जा रहा है, नून लीग जा रही है। ना शहबाज शरीफ कहीं जा रहे हैं, ना हुकूमत को इतनी आसानी से घर भेजने का फ़ैसला होगा। इस हुकूमत जैसी हुकूमत पाकिस्तान के दारों को नहीं मिल सकती। ये बताएं, इमरान खान को क्या रिहा किया जा रहा है? क्या वो रिहा होंगे या अभी ऐसे ट्रायल की सूरत में जब तक ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल ना करे, या ये सिलसिला चलता रहेगा? देखें, इमरान खान की रिहाई जो है ना, वो ये है कि एक तो इंटरनेशनली देखना है कि पीटीआई जो बाहर कोशिश कर रही है वो कितना मोमेंटम और बढ़ा पाती है और कितना दबाव बढ़ा पाती है। क्योंकि ये बात तो तय है कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें इस वक्त गैर मौसर हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, या अफरीदी साहब इख्तियारात सरेंडर कर चुके हैं, आइनी बेंच हुकूमत का बनाया हुआ है। तो अदालतें इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती जिनके ज़रिए इमरान खान ने बाहर आना था। और इस वक्त पूरा निज़ाम एक पेज पर है, बाशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस या अफरीदी साहब। तो इमरान खान की रिहाई में दो ही फैक्टर्स हैं, एक इंटरनेशनल है, कितना ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ के अपने मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उनके ज़रिए दबाव बढ़ा लेते हैं, और दूसरा पीटीआई इधर इंटरनली कितना दबाव बढ़ा लेती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं फैसला करेंगी। बाकी अदालतें जो हैं उधर से बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल प्रेशर को कैसे देख रहे हैं? यानी ये प्रेशर, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर तो डाल रही हैं पीटीआई के लोग तमाम शहरों में, यानी कि गैर मुल्की मौजूद हैं, और वो प्रेशर भी डाल रहे हैं, और मुख्तलिफ ज़राए ज़र मुबादला को रोकना, ये करना वो करना। इस सारे सिनेरियो में बताएं, क्योंकि आपका तज्ज़िया बड़ा लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं, कि नज़र कुछ आ रहा है, वैसे कुछ कामयाबी की उम्मीद नज़र आ रही है, या ये सिलसिला ऐसे चलेगा? देखें, जो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को देख रहा हूँ ना, मुझे तो 70-80% कामयाबी के चांसेस नज़र आते हैं। कब तक देखें, ये तो कट डेट मेरा ख्याल है, मेरे देखें, अब इसमें अब नहीं पता ना कि आगे और क्या तब्दीलियाँ आ जाती हैं। अब एक तो ज़ाहिर है ये फैक्टर ट्रंप वाला है कि ट्रंप आगे क्या करता है, ठीक है। ये नहीं है कि वो आते साथ ही कोई इमरान खान के लिए कोई ट्वीट कर देगा, इसके चांसेस कम हैं, या कोई बहुत बड़ा बयान दे देगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे जो भी सफ़ीर लगाता है, या जो भी इस हमारे ख़ित्ते को देखने वाला उसका जो जिसको वो पॉइंट करेगा। अब आप देखें ना कि पहले भी इमरान खान की जो हुकूमत गिराई गई, जो बाइडन ने डायरेक्ट तो नहीं कोई चीज़ की थी ना, डोनाल्ड लू ने ही सारा कुछ किया ना, ठीक है। तो या यहाँ डोनाल्ड ब्लूम था। तो बात यह है कि अगर वो यहाँ पे जो सफ़ीर लगाता है, और उनकी जो कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो लेटर्स लिखे हैं, उन्होंने यही लिखा है अमेरिकी सदर को कि आप यहाँ पे जो भी सफ़ीर लगाएं, उस सफ़ीर को आप कहें कि वो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर अमेरिका जो है वो अपना वो किरदार अदा करे जो होना। आप समझते हैं कि सियासी तौर पर इमरान खान पर जो मुश्किल वक्त है ये अभी ऐसे ही रहेगा? देखें, होने के लिए अगले 10 दिन में भी कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि जब गोली चल जाए ना, कोई मौजज़ा हो सकता है ना। नहीं, मोइज़े की ज़रूरत नहीं है, मोइज़े की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदलिया से तो पीटीआई के लोग यानी कोई तवक्का नहीं रख रहे हैं। दूसरी सूरत यह है कि मोमेंटम कोई ऐसा बन नहीं रहा है पूरे पाकिस्तान में। सर वो बन सकता है। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मसला है पीटीआई की बाहर लीडरशिप, जितनी वो कंप्रोमाइज्ड है और जितने वो बुज़दिल हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो डिफेंसिव पे हैं, भागते फिर रहे हैं। भाई, जिस हुकूमत को भागना चाहिए था वो खड़ी होकर कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया, और जिनको खड़ा होना चाहिए था वो छुपते फिर रहे हैं। तो ये क्या वजह? कुछ तो लोग ये कहते हैं कि ये जितने कोई मरकजी कायदीन पीटीआई के जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये खुद एस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पर हैं, कोई ऐसा है? 3 तरह के लोग हैं इस वक्त पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है। पहले वो हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जो अलाइंड हैं, जो उनको कहा जाता है वो वही करते हैं। यानी उनको कहा जाता है कि गीदड़ भपकियाँ और धमकियाँ ज़रूर दो, लेकिन प्रैक्टिकली तुमने कुछ नहीं करना। दूसरे वो लोग हैं जो बुज़दिल हैं, जो डरते हैं कि अगर हमने कुछ किया तो हमें उठा लेंगे। तीसरे वो लोग हैं जो कन्विंस हैं इस बात पर
कि हम जो टकराव और मज़ाहमत का जो हम रास्ता अपना रहे हैं, ये रास्ता ठीक नहीं है। हमें मफाहमत की तरफ जाना होगा और हमें यकतरफ़ा सरेंडर करना पड़ेगा, यकतरफ़ा हमें एक। यानी इस इन तीनों तरह के कायदीन का इमरान खान समझते हैं, जानते हैं इनको? बिल्कुल इमरान खान को इस बात का पता है। यही वजह है कि इमरान खान ने 24 नवंबर का ऐलान अपनी बहन के ज़रिए करवाया। दूसरे नंबर पे उनको पता था ये बात कि बुशरा बीबी ही लीड करेंगी, लोग निकलेंगे। और अगर बुशरा बीबी ना होती तो कभी भी ये काफ़िला डी चौक तक ना पहुंचता। ये काफ़िला 26 नंबर से पीछे ही कोई ना कोई इसके साथ वारदात कर दी जाती अंदर से ही। और वारदात से मुराद ये है कि कोई ड्रामा कर लिया जाता कि खान साहब का पैगाम आ गया है और बस हम इधर बैठ रहे हैं और ये वो सारा कुछ। सर थैंक यू वेरी मच। इमरान सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इमरान खान के हवाले से और आलमी जो इस वक्त कोशिशें हो रही हैं उस हवाले से भी हमें ब्रीफ कर रहे थे, और बिलखसूस पाकिस्तान में जो सियासी माहौल बना हुआ है उस हवाले से भी हम ब्रीफ कर रहे थे। उनसे गुफ्तगू तो बहुत करने को दिल कर रहा है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि एक नए टॉपिक से फिर उनके साथ गपशप करें, क्योंकि वीलाग पर इतना ज़्यादा टाइम बड़ा मुश्किल से देखा जाता है। लेकिन सदीक जान की शख्सियत ऐसी है कि इनको 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे भी अगर सुना जाए, देखा जाए, गपशप की जाए तो इतनी मालूमात इनके पास पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मौजूद है कि वो चलती रहेगी और सुनती रहेगी। अपने होस्ट सदीक अंदर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।